नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं रत्नेश और स्वागत है आप सभी का जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 से 17 मई 2020 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ विस्तृत टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम वन लाइनर करंट अफेयर्स को लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि विश्व आर्थिक मंच जो WEF है उसके द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इसमें दुनिया के 115 देशों की ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन स्तर पर सर्वेक्षण किया गया है। विश्व आर्थिक मंच वर्ष 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी संस्थान है। विश्व आर्थिक मंच वर्ष 1971 में स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है। स्वीडन लगातार तीसरे वर्ष समग्र ETI यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर बना रहा है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और फिनलैंड का स्थान है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख देशों के बारे में। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में चीन का जो स्थान है वो 78वां है। अमेरिका इस ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 32वें नंबर पे, और भारत जो कि ETI 2019 में 76वें स्थान पर था और 2 स्थानों के सुधार करके 74वें स्थान पर आ गया है। तो भारत का जो स्थान है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में वो है 74वां। अब हम दोस्तों बात करते हैं कोविड-19 और कावासाकी रोग के बारे में। तो हाल ही में इटली में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने देखा कि जो कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चे हैं उसमें कावासाकी जो रोग है उसके लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी गई। अब ये कावासाकी रोग क्या होती है? तो कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें रक्त वाहिकाएँ जो होती है उसमें सूजन हो जाता है। साथ ही उसके कुछ लक्षण जो हैं वो बुखार, हाथों पैरों में सूजन, ओठ और गले में जलन तथा सूजन आदि जैसी बीमारियों के इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो ये कोविड-19 और कावासाकी जो हाल ही में इटली में किए गए वहाँ के चिकित्सकों द्वारा अध्ययन किए गए कुछ जानकारी दी गई उनके बारे में। अब हम दोस्तों बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। बार बार जब भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी सोशल मीडिया पे या फिर टेलीविज़न पे जब भी उन्होंने देश को संबोधित किया है, उन्होंने एक बार ज़रूर कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कीजिए। जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनको आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यह एक आपका जो बॉडी गार्ड की तरह है, जो डिजिटल बॉडी गार्ड है जो आपकी रक्षा करेगा। तो आरोग्य सेतु ऐप को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से तैयार किया गया है या गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च भी किया जा चुका है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से संक्रमित जो व्यक्ति एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना होगा। यह ऐप 11 भाषाओं में, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इस ऐप यह जो कोविड-19 से रिलेटेड ऐप है आरोग्य सेतु वो कितने भाषाओं में उपलब्ध है? तो 11 भाषाओं में आरोग्य सेतु ऐप उपलब्ध है। साथ ही इसमें देश के सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी दी गई है। किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के जोखिम का अंदाज़ा लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप द्वारा ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। एक बार स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेने के पश्चात यह ऐप नज़दीक के किसी फ़ोन में आरोग्य सेतु के इंस्टॉल होने की पहचान कर सकता है। अब हम बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। तो कोरोना वायरस के कारण जो वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण जो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया है, जिसे वंदे भारत मिशन नाम दिया गया है। इस मिशन के तहत विदेशों में जो फंसे भारतीय हैं लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा 7 से 13 मई तक 64 हवाई उड़ानों का संचालन किया जाएगा। प्रवासी राहत मित्र ऐप की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप व्यक्ति की आवश्यक जानकारी जैसे व्यक्ति का नाम, शैक्षिक योग्यता, अस्थायी और अस्थायी पता, बैंक खाता विवरण और कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग की स्थिति और पेशेवर अनुभव आदि ली जाएगी। अब हम बात करते रॉबर्टो एजेवेडो के बारे में। बीतों दिनों कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक WTO के महानिदेशक रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है, और ये रॉबर्ट एजेवेडो ने के अनुसार वो 31 अगस्त 2020 को अपना इस्तीफा देंगे। अब हम बात करते हैं
सोहराई खोर पेंटिंग और तेलिया रुमाल के बारे में। तो 12 मई 2020 को झारखंड की सोहराई खोर पेंटिंग और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। जो सोहराई खोर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी के समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। 12 मई 2020 को झारखंड की सोहराई खोर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग। तो बार बार हर एक एग्जाम में लगभग जीआई टैग से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोहराई खोर पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है या फिर किस झारखंड के किस जिले से रिलेटेड है। तो झारखंड के हजारीबाग से रिलेटेड है सोहराई खोर पेंटिंग। अब हम बात करते हैं तेलिया रुमाल के बारे में। तो तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 रंग विशेष 3 रंग। तो पूछा सकता है कि तेलियाई रुमाल जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया उसमें विशेष कितने रंग लिए गए हैं। तो लाल, काले और सफ़ेद विशेष 3 रंगों द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजाइनों और रूपांकनों को प्रदर्शित किया जाता है। तेलिया रुमाल को राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी चढ़ाया जा चुका है। और 12 ही मई 2020 को तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया। अब हम ऑनलाइनर की बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान चुना है उनका नाम है क्या? बाबर आजम साहब। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि ऋण प्रदान की वो है भारत। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से जिस तारीख तक चलाया जाएगा वो है 22 मई, यानी कि 16 से 22 मई तक वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। जो विदेशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को भारत में लाने की तैयारी की गई है वंदे भारत मिशन द्वारा। मंजीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया और वो किस खेल से संबंधित थे। तो ऐसे क्वेश्चंस निधन से नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मंजीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे जिस खेल से संबंधित थे वो है टेबल टेनिस। अब हम बात करते हैं हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE में सचिव पद का कार्यभार संभाला जिसने वह है इंदुशेखर चतुर्वेदी जी। वह राज्य जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया। तो राज्य है कौन? कर्नाटका। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता। तो उस हवाई अड्डे का नाम है बेंगलुरु हवाई अड्डा। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा उस देश का नाम है रूस। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु, तो वो देश है कौन? रूस। देश की सबसे बड़ी तेल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया वो देश है इटली। झारखंड की सोहराई खोर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया वो तेलंगाना, यानी कि झारखंड की सोहराई खोर पेंटिंग जो हजारीबाग जिले से रिलेटेड है और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के नए महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो है B विद्यावती जी। हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा उस देश का नाम है इजराइल। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE में सचिव पद का कार्यभार जिसने संभाला वह इंदुशेखर चतुर्वेदी जी। वह राज्य जिसने प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।